नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ वाला में। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कि जनता का मूड क्या है। आज हम 165 सदर उन्नाव विधानसभा के ये परियर क्षेत्र में यहाँ पर लोगों की राय जानने आए हैं और जानेंगे यहाँ की जनता का मूड क्या है। आपको बता दें, ये वही परियर है जो कि बहुत मशहूर है और यहाँ पर जानकी कुंड बना हुआ है। माता सीता यहाँ पर काफ़ी समय तक रुकी हैं और लव कुश जो थे भगवान राम के पुत्र, वो यहाँ पर उनकी जन्मस्थली रही है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ का जो यज्ञ था, यज्ञ का जो घोड़ा था, वो लव कुश ने यहीं पर रोक रखा था। काफ़ी पौराणिक यह स्थल कहा जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर पे जाएंगे तो गंगा नदी पार करने के बाद बिठूर भी पहुँच जाता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग, एक दुकान है पुरानी सी, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हमें मिल गए और हम चाहेंगे कि इनसे हम बात करें कि आखिर परियर की जनता का मूड क्या है और वो लोग क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पे इस बार 2022 में वो लोग वोट करेंगे। दादा नमस्कार। भैया नमस्ते। क्या नाम है आपका? बेनी प्रसाद। इस बार चुनाव होने वाला है और 23 तारीख को उन्नाव में होगा और 165 सदर विधानसभा है। ये किन मुद्दों पे इस बार चुनाव हो रहे हैं? जानवर का सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ, जो जानवर किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं, इसका पहले इंतजाम आप करते, इसके बाद हम आपके साथ जुड़ते। हमारी बड़ा समस्या है जो जानवर, खुले जानवर जो लेकिन प्रशासन की बात करें या शासन की बात करें, बोले हमने जानवरों को कहीं ना कहीं गौशालाओं में बंद कर दिया है, अब जानवर नहीं आ रहा है, ऐसा सच है क्या ये? हाँ, बंद किया, ले गए, लेकिन रात में 5-6 डंपर फिर यहाँ पलट गए आप। अच्छा। तो ये फिर नुकसान न करे यहाँ का। डंपर क्या पलट गए? वो मृत जानवर पलट गए? नहीं तो जिंदा जानवरों को बाईपास से ला करके यहाँ फिर जंगल में छोड़ दिया, जो किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं साहब। तो हमारा आहित है। तो ये बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है। इस बार इस मुद्दे पे इस बार वोटिंग होगी। इस मुद्दे पर वोटिंग तो होगी ही, हम इनके विपरीत हैं। अच्छा, तो ये माहौल चल रहा है यहाँ पर और उन्नाव से सदर विधानसभा सीट लग रही है। पंकज गुप्ता मौजूदा विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अभिनव कुमार हैं। तो इस बार यहाँ का माहौल क्या है, किधर वोट जा रहे हैं लोगों के? जनता का रुझान तो अभिनव की तरफ ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी की तरफ। क्या लगता है वो ये जानवरों की समस्याएं निजात दिला सकते हैं? इसके बारे में गवर्नमेंट बनने पर ही निजात हो सकती है। निजात पहले दिलवाते तो करते, तो सरकार बनने के बाद ही होगा उनका। पंकज गुप्ता ने तो यहाँ से बसें चलवाई थी तीर्थ यात्रा के लिए, मतलब हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करवा दिए। हम वोट डालने नहीं गए थे, तीर्थ के दर्शन करवाने गए थे वो। अच्छा। तो तीर्थ के दर्शन हर आदमी करता है। उम्मीद थी कि दर्शन करने के बाद यहाँ जनता वोट देगी। हमको खरीद रहे थे आप। अच्छा। आप खरीद नहीं रहे थे, दर्शन करवा रहे थे फ्री, बसें चलवा करके सरकार के आदेश से। तो राम मंदिर बन रहा, तो राम मंदिर के आधार से हम भाजपा को वोट दे दें। तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। नहीं तो अभी सीता जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया? उनके लड़के वनवास झेल रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, आप उनका भी मंदिर तो बनवाएं। आप लव कुश की बात कर रहे हैं। लव कुश की बात कर रहे हैं। उनकी माता जी हैं, वो भी बेचारी वीरान में बैठी हैं, राम का मंदिर बनवा रहे हैं। जनता है और सब जानती है, अगर आपने दर्शन कराए हैं तो क्या वो वोटों में कब तब्दील होगा, ये बहुत बड़ी मायने। भाई साहब क्या नाम है आपका? कुछ बोले, आप मुद्दों पे बात करें। आप ठीक है, आप खुल के ना ज्यादा ये बताइए, ये समस्या है क्या यहाँ की? साइकिल का है बस। तो यही बहुत बड़ी बात है। आप बोल रहे हैं बच्चा, क्या मुद्दे क्या है यहाँ पर? अब मुद्दे हम ज्यादा नहीं बोल पाए। चलिए, क्रांतिकारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा बाल मुकुंद नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले कानपुर जिले के। अरे तो अच्छा, आप क्या माहौल चल रहा है कानपुर में? हमारे को वहाँ साइकिल निकलेगी भैया, रात भर जानवर चराते हैं, डांटते हैं। जानवरों को एक बार मर जाते थे, अच्छा था। रोज घुटने, किसी के पैर, किसी के हाथ कटे पड़े। ये दुर्दशा इस योगी सरकार में हुई है कि इसका कुछ कहना नहीं है। इतना प्रताड़ित है किसान, रातों को सो रहा है, रात भर सो रहा, फसल चरे जा रहे। इसके बाद का आदमी गौशाला बनवाने, कैसा गौशाला? गौशालों में गायें मर रही हैं। कौन सा विधानसभा लगता है आपका? ये बिठूर लगता है। अच्छा, नीलिमा कटियार है शायद वहाँ? नहीं, वहाँ से अभिषेक सिंह सांगा। अच्छा, सांगा जी हैं और काफी बड़ा बयान दिया था। तो इस बार वहाँ से कौन जीत रहा? सतीश वो जीतेंगे, मुनीन शुक्ला जीतेंगे, समाजवादी पार्टी से। भाई साहब आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जोड़ा प्रभाव परियर मजरा है, पर यही रखता है। तो इस बार यहाँ के लोग किसको पसंद कर रहे हैं? इन्हीं का यहाँ पसंद किया जा रहा है। इनका अभिनव कुमार का। अभिनव कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार के पुत्र। हाँ। मनीषा दीपक के पुत्र। हाँ। ऐसा क्या है, मतलब कटरी एरिया है तो काफी प्रभाव एरिया है, तो यही जानवरों को लेकर के समस्या है सबसे बड़ी। अच्छा, और ये जो तीर्थ यात्रा कराए, तब पैसा खर्च कराए पंकज गुप्ता, वो
अरे वो तो पार्टी में सब चले करते हैं। वो चलता रहता है। हाँ। तो इस बार अभिनव कुमार को आप जिताएंगे। चलिए कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पर और एक चलिए आइए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, नाम सलमान हमारा है। हाँ फिर से नाम बताइए। सर हमारा नाम सलमान है। सलमान, मेरा भी नाम सलमान ही है। जी, हमारी बिठूर विधानसभा लगती है। ठीक है जनाब। वो लगती है आपकी? जी हाँ। सांगा जी वाली? जी सांगा मुनींद्र शुक्ला वाली। बिल्कुल। तो इस बार तो मतलब विधायक तो सांगा ही जी हैं। जी प्रेजेंट टाइम पर है, पर अब की बार नहीं होंगे वो। एक बयान दिए थे बड़ा भड़काऊ टाइप का। अब उसके बाद नॉलेज नहीं, उस समय हम दिल्ली में थे। फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर आए, पर हमारा वोट आया है। बस साइकिल में क्या माहौल क्या चल रहा है आपके बिठूर में? बस साइकिल है इस समय। साइकिल चल रही है। परिवर्तन होगा इस बार लग रहा है पूरा जोरदार से। ये मानिए सांगा जी गए जी। और प्रदेश में क्या होने वाला है? कुर्सी में तो अखिलेश ही बैठेंगे। अखिलेश बैठे? बिल्कुल। बड़े बड़े वादे उन्होंने भी किए हैं। वो सब वादे तो झूठे वादे हैं। चलिए एक और बात है, स्थानीय लोग बात कर लेते हैं। गुटखा खाएं कोई बात नहीं, क्योंकि उन्नाव कानपुर में अगर आदमी गुटखा ना खाया तो समझो बात कैसे करेगा। क्या नाम है आपका? विद्याशंकर। विद्याशंकर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने क्या वाले। बात है। तो यहाँ का आप माहौल बताइए, क्योंकि अब लोकल के हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। चुनाव 2-3 दिन बाद साइकिल ज्यादा चल रही है। साइकिल ही चल रही है। अच्छा, रीजन क्या है? मतलब 5 साल से पंकज गुप्ता है, इससे पहले 2 साल से थे। 7 साल रहे, मगर 7 साल में उन्होंने जो है हाँ। हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। और किया कैसे, गंगा का खदान भी करा रहे हैं, तो हम लोग जो है उनका साथ नहीं दे सकते। मतलब खदान बहुत हुआ है उनके ज़माने में, उनके टाइम पे। जब खदान चल रहा है तो हम लोग कैसे उनका साथ दे सकते हैं। अच्छा, खदान से आप लोगों को क्या समस्या आ रही थी? हम लोगों की रोजी रोटी वही है। कैसे? वहाँ से जीविका हम लोगों को जो है पुरोहित हैं, और पुरोहित होने के कारण अगर जाते हैं टीले के ऊपर खड़े होके वो लोग आरती भी किए, मगर कोई मतलब देखिए ये पुरोहित हैं, ये वहाँ पर जो लोगों का अंतिम संस्कार होते हैं, तमाम क्रियाक्रम होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से उनकी जीविका चल रही है और खदान के चलते वक्त वो सब चीज़ें बंद हो गई। अब हम लोग जो है साइकिल का ही साथ ले रहे हैं, क्योंकि दीपक जब यहाँ थे विधायक, उस वक्त मुख्यमंत्री को देवी पुरवा बुलाया। उन्नाव भी बुला सकते थे, पुरवा भी बुला सकते थे, इत्यादि कहीं भी बुला सकते थे। हमारे यहाँ देवी पुरवा में बुलाने के क्या तात्पर्य था? यही तो था कि यहाँ का विकास तो हो, और विकास के बजाय यहाँ का विनाश हो रहा। इस बार यहाँ की जनता किसके साथ है? इस वक्त तो अनुभव के साथ में, अभिनव के साथ है। आपसे बात कर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आप बताइए क्या माहौल है यहाँ, क्या दिक्कतें हैं ये परियर क्षेत्र में, क्या समस्या? परियर के रहने वाले नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? मरौंदा के। मरौंदा। तो आपका विधानसभा क्षेत्र क्या लगता है? उन्नाव। उन्नाव लगता है, तो कोई बात नहीं। आप बताइए इस बार उन्नाव में किसकी हवा चल रही है, कौन इस बार विधायक बनेगा? अरे कोई भी बने, हमसे क्या अरे आपका वोट पड़ता है, लोकतंत्र में वोट डालते हैं। हमको डालना है, जहाँ डाल देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए हम ये एक सवाल घुमा देते हैं आपको। इस मौजूदा समय में जो कार्य हो रहे हैं उनसे आप खुश हैं या आप परिवर्तन चाहते हैं? बात बता दे तुमको, कोई ऐसा नहीं कर सकता। घर घर नौकरी कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, हैं? किया क्या है इस वक्त मौजूदा विधायक ने या मौजूदा सरकार घर का नौकरी दे रही है? नहीं, इनकी रही तो इन्होंने घर घर नौकरी दी थी। हैं? राम मंदिर बनवाया। आप संतुष्ट हैं? आप खुल के नहीं, राम मंदिर उन्होंने बनवाया था। किसने बनवाया राम मंदिर? हैं? किसने बनवाया राम? कल्याण सिंह की देन थी। तो राम मंदिर तो अभी नहीं बना है। अब बनेगा, बनेगा। वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वो तो हो गया सब। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कल्याण सिंह ना होते तो ये कहाँ से आता राम? हैं? राम तो मतलब खत्म। जो राम को लाए हैं आप उनको लेकर आएंगे, आप साफ साफ कहिए खुल के। हाँ, राम के लिए हम, यानी हिंदुत्व में जो हिंदू हैं तो ये नहीं होना इस चाहिए। बार आप हिंदुत्व के उस पर वोट देने वाले हैं। तो एक दुकान है यहाँ पर, साइकिल की रिपेयरिंग चल रही है और आप देखिए पुरानी साइकिल है, और जिस तरह से लोग साइकिल कर रहे हैं, मुझे लगा कि साइकिलों से थोड़ा सा साइकिल जो बनाने वाले हैं यहाँ के जो मिस्त्री हैं उनसे बात करें। काफ़ी पुरानी साइकिल है। कुछ लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से कांवड़ ले जाएंगे, यानी परियर से यहाँ पर गंगा जल लेकर और बाराबंकी जाते हैं, वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं कहीं ना कहीं शिवरात्रि के बड़े पर्व के साथ। तो इनसे ही बात करेंगे। ये लोग तैयारी देखिए, कुछ युवा हैं, ये सब तैयारी कर रहे हैं। हमारे ये लेफ्ट साइड देखिए, ये कांवड़ बना रहे हैं और कांवड़ तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जल लेकर ये बाराबंकी जाने वाले हैं। इनसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये कांवड़ बना रहे हैं। तो ये कांवड़ बनाने के बाद आपकी यहाँ से निकासी कब होगी और प्रोसेस क्या है? किस तरह से आप यहाँ से निकलते हैं और फिर कहाँ जाते हैं और फिर क्या करते हैं? ये कल निकासी होगी हमारी, फिर यहाँ से गंगा जल भरते हैं हम लोग,
यहाँ से फिर पैदल जाते हैं बाराबंकी जिला, हाँ, लोधेश्वर धाम। फिर वहाँ जल अभिषेक करते हैं। हाँ। ओके, तो कितने साल से आप कर रहे हैं ये अब की बार हमारा 7 साल हो जाएगा। 7 साल हो जाएगा। हाँ। चलिए देखिए, 7 साल लगातार, 7 सालों से ये अपने हाथों से कांवर बनाने के बाद यहाँ से गंगा जल भरते हैं और पैदल जाते हैं बाराबंकी और वहाँ जाने के बाद जलाभिषेक करते हैं शिवरात्रि। क्या नाम है आपका? बिमलेश। कितने सालों से आप लगातार जा रहे हैं? अरे करीब हो गए 20 साल। 20 साल से? एक भी साल गैप नहीं हुआ? 20 साल हम पहले गए थे। अब भी इस समय नहीं जा रहे हैं। अब फिर से आप जाएंगे? कल निकलने वाले हैं? कल परसों में आप? 19 तारीख को। अच्छा, 20 तारीख माहौल चल रहा है इस टाइम, आपको तो पता ही होगा। हाँ, चुनाव तो माहौल चल रहा है परियर में। ये तो चुनाव का माहौल है। माहौल तो है ही है। तो अब चूंकि कांवर लेके जा रहे हैं और 23 तारीख को 9 में वोट भी आपको डालना है। वोट डालने के टाइम आ जाएंगे। और क्या? तो इस बार क्या रुझान है कि क्या समझ में, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे इस बार? पार्टी को देंगे वोट। मतलब पार्टी? कौन पार्टी? पार्टी वही भाजपा की पार्टी। मतलब कार्यकर्ता भी हैं आप भाजपा के? नहीं, केवल वोट डालेंगे। वोट डालेंगे क्योंकि वो राम को लाए हैं इसलिए आप उनको लाए हैं? नहीं, वो हम, हाँ, ये तो सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं और धार्मिक तौर पे बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। आप देखिए एक डेडिकेशन है। इनसे ही बात करेंगे। युवा है, क्या नाम है आपका? इधर बोलिए, इधर। नाम क्या है आपका? विकास। विकास। विकास, आप पहली बार जाओगे? नहीं, 4 साल हो गए। 4 साल से लगातार जा रहे हो? तो वोट डालते हो? वोट आता है आपका? वोट नहीं, अभी नहीं आता। वैसे पार्टी तो पसंद होगी, कौन सी पार्टी पसंद? भाजपा। भाजपा। ये देखिए भाजपा ही है यहाँ पर। भाई साहब से बात कर लेंगे। पंकज गुप्ता ने यहाँ पर तीर्थ यात्राएं कराई थी, बुजुर्गों को, माताओं को फ्री तीर्थ दर्शन कराया था, श्रवण कुमार होने का रोल निभाया था। तो यहाँ की जनता उनके साथ है कि नहीं? जी बिल्कुल है। अच्छा लोग यहाँ पर वोट करेंगे उनको? जी बिल्कुल करेंगे। और आप तो वोट करने वाले हैं? बिल्कुल करने वाले हैं। जय भाजपा, तय भाजपा। यहाँ कुछ समस्याएं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? चलिए ठीक है, आप तो वोट करेंगे, लेकिन परियर के अगर विकास कार्यों की बात करें तो इन 5-7 सालों में विकास क्या हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्या रह गया है विकास? विकास हो रहा है धीरे धीरे। अब भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब विकास की ओर बढ़ रहा है। दोबारा सरकार बनेगी तो विकास होगा। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो पुरोहित हैं, जो पंडा लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम नुकसान हो रहा है खदान होने की वजह से, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर रोष है, वो खदान को लेकर विरोध जता रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, खदान तो एक्चुअली इस तरफ भी हो रहा है और उस तरफ भी हो रहा है। खदान के कुछ लोगों को परेशानियां हैं, सारे लोगों को परेशानियां थोड़ी ना है। उसमें कुछ लोगों को है पर्सनली, तो वो लोग विद्रोह कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, खदान कोई एक लोगों का तो है नहीं। इस तरफ भी चल रहा है और उस तरफ भी चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इस बार बाबा फिर से सरकार बना? बिल्कुल, बाबा जी आएंगे और अब सरकार वही बनाएंगे। बिल्कुल, बाबा जी आएंगे, सरकार वही बनाएंगे। और ये कह रहे हैं परियर के कुछ युवा जो कि कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ से ये जल लेकर जाएंगे। पास में ही गंगा नदी है, गंगा जल लेकर जाएंगे और उसके बाद पैदल जाने के बाद बाराबंकी में जाकर वहाँ पर भगवान शिव के लिंग पे जलाभिषेक करेंगे और मनोकामना इनकी पूरी होंगी। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की मनोकामना कब पूरी होगी ये तो आने वाला 10 मार्च में ही पता चलेगा। फिलहाल परियर से इतना ही। चलते हैं किसी और क्षेत्र पे, जानेंगे कि उन्नाव सदर की जनता का मूड क्या है।